तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 7 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि साइली को कह रही होती है, तो क्या बोली रे साइली, बचत करके पैसा जमाएगी? जैसे 2-2 करके ईंटें जमा रहे हो तुम लोग, वैसे ही 1-2-3 करके रुपए जोड़ेगी। तभी सचिन इधर परेश को कहता है, बाबा मेरे को मालूम है कि ये 1 रुपए भी कमाती नहीं है, पर ये 3 रुपए का सिक्का मार्केट में कब से आ गया, मेरे को बताना प्लीज। तभी रेणुका बोलती है, वो जो भी हो, लगे रहो, 15-20 सालों में एक कमरा तैयार हो ही जाएगा, है ना? तो साइली बोलती है, काकू 15 साल लगे या चाहे 20 साल लगे, क्या फर्क पड़ता है, हम मेहनत करके बनवा तो रहे हैं ना। तो रेणुका फिर बोलती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो देखो, खुली आंखों से सपने देखना चालू रखो। तो सचिन इस पर कहता है, इधर बात है ना सपने देखने की नहीं है बाबा की बहन को, जो सपना देखा है ना वो सपना पूरा करने की बात है। बाबा की बहन को तू गिनते रहे और देख मैं कैसे कमरा इधर खड़ा करके रहेगा। उसके बाद सचिन परेश को कहता है, बाबा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज खड़ा हो जाना। तो परेश फिर खड़ा हो जाता है और इधर सचिन आकर उसको बोलता है, देख बाबा, अक्खा जिंदगी तू मेहनत किया है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि जिंदगी में सिर्फ तू ही मेहनत किया है, क्योंकि तेरा आजोबा तेरे लिए घर वीर पैसा वैसा नहीं छोड़ के गया है कि ये चीज तू खुद बनाए खुद कमाए, और ये घर का ऊपर का माला तू अपने मेहनत के पैसों से बनाया है। तो मैं भी मेरे बाबा की तरह उसी रास्ते में चलना चाहता है। मैं भी साइली और मेरा कमरा ना अपनी मेहनत की कमाई से ही बनाएगा, और उसका शुभ शुरुआत करने के लिए मेरे को मांगता है कि तेरे शुभ हाथों से तू सबसे पहले इस हुंडी में पैसा डाल। फिर सचिन अपने पॉकेट से पैसा निकालकर परेश को देता है और कहता है, ये पैसा डाल दे बाबा। उसके बाद परेश इधर रेणुका को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पैसे को हाथ लगा ले, हम मिलकर पैसा डालेंगे। कहकर फिर दोनों मिलकर पैसे हुंडी में डालते हैं। तभी उसी वक्त रोशनी वहां आ जाती है और ये सब देखकर रेणुका से पूछती है, काकू ये सब क्या है, किस बात का डोनेशन ले रहा है ये? तभी साइली इधर से रोशनी को बोलती है, रोशनी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये हमारा बचत खाता है? तभी सचिन इधर से रोशनी की तरफ देखते हुए साइली को कहता है, साइली मैं क्या बोल रहा है, ये अपना बचत खाता है, बराबर है, और इस घर में ना बहुत चोर उचक्के हैं, तो अपने को ना ये संभाल कर रखना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा है कि अपन ये किधर रख सकते हैं साइली, जहां से चोर वीर इसको उठाएंगे नहीं। फिर सचिन आगे बोलता है, एक काम करते हैं साइली, इसको ना खजूर के कमरे में ही छुपाता है मैं। कहकर वो तेजस के कमरे की ओर जाने लगता है, और पीछे से इधर साइली बोलती है, क्या कर रहे हो तुम सचिन, वहां क्यों जा रहे हो? तो सचिन बोलता है, साइली इस घर में बहुत चोर लोग हैं, और तेरे को मालूम है क्या कि जब तिजोरी का चाबी ना चोर लोग को ही देकर रखते हैं ना, तो वो लोग चोरी करने से पहले 50 बार सोचते हैं, और अगर चोरी वोरी किए तो अपने को मालूम पड़ भी जाएगा कि चोर कौन है। समझ लगा है, रख कर आता है मैं खजूर के कमरे में। कहकर वो फिर से जाने लगता है। तभी परेश इधर से सचिन को रोकते हुए बोलता है, सचिन रुक जा, तू नया प्रॉब्लम खड़ा मत कर, एक काम कर, जा मेरे और रेणुका के कमरे में रख दे। तो सचिन बोलता है, ठीक है, वैसे तेरा बात भी सही है बाबा, क्योंकि जिस हिसाब से वो खजूर रूप धारण करके बैठा है ना, ये हुंडी लेके ना किसी मंदिर के बाहर ही भीख मांगता हुआ मिलेगा। ये हुंडी बचाने का है मेरे को, तो तेरे कमरे में ही रखता है मैं। फिर सचिन रोशनी की तरफ देखते हुए दोबारा बोलता है, बहुत चोर आ गए हैं इस घर में। कहकर सचिन चला जाता है, और इधर रोशनी साइली को बोलती है, साइली ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ तुम्हारा पति तेजस के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो साइली बोलती है, रोशनी तुम खुद अपने कमरे में जाकर देख लो ना कि सचिन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी जब अपने कमरे में आती है तो तेजस का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती है, और फिर आकर तेजस से पूछती है, बाबू ये क्या हो गया है तुम्हें, और शर्ट कहाँ है तुम्हारी, सब ठीक है ना बाबू? वो बाहर सचिन तुम्हारे नाम का तमाशा कर रहा है, उसने मारा क्या तुम्हें? उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो छोड़ूंगी नहीं। कहकर रोशनी जाने लगती है कि तेजस रोशनी को रोकते हुए बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है बाबू, सचिन ने कुछ भी नहीं किया, मैं ही बाहर से ऐसा आया था। तो रोशनी बोलती है, क्यों, बाहर कुछ हुआ है क्या? तो तेजस बोलता है, नहीं बाबू कुछ हुआ नहीं है, बस ये मेरा आज का रक्षा कवच है। वो क्या है ना, आज जब तक मैं ये कलर पहनकर रहूंगा तब तक मैं सेफ रहूंगा, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। तभी रोशनी ये सुनकर बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम तेजस, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम कहीं गिरवीर तो नहीं गए थे ना, सिर पर चोट तो नहीं लगे ना? तो तेजस बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू, एक्चुअली क्या है ना, मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर से मिला था, तो वो पावर रीडिंग भी करता है, फेस रीडिंग भी करता है, और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, तो उसी ने मुझे बोला ये सब करने को, इसलिए मैं वही करूंगा जो उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे करने को कहा है। तभी रोशनी बोलती है, पर क्यों, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? तो तेजस बोलता है, बाबू तुम भूल गई क्या वो लेटर, उस पर क्या लिखा था कि मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, मेरा कोई करीबी है जिससे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, इसीलिए मुझे अभी सावधान रहना जरूरी है। तो रोशनी फिर बोलती है, तेजस क्या मतलब है तुम्हारे 4-4 डिग्री होने का, जब तुम ऐसी चीजों में विश्वास रखते हो? तो तेजस बोलता है, अरे बाबू दोनों अलग अलग है, पढ़ाई प्रैक्टिकल है और एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल है। तो रोशनी फिर बोलती है, हाँ हाँ ऐसे ही तुमने उस नींबू के डर से ना सबको सच बोल दिया था, तभी सचिन ने तुम्हारी क्या हालत की थी वो तो तुम्हें अच्छे से याद होगा,
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम बदले नहीं तेजस। तो तेजस फिर बोलता है, बाबू वो जेन्युइनली स्कैम हुआ था मेरे साथ, तो मजाक मत उड़ाया करो मेरा। पर ये सिचुएशन ना बिल्कुल अलग है, मुझे नहीं पता कि कब कहाँ कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे ना सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तभी रोशनी इधर बोलती है, क्या मतलब किसी पे भरोसा नहीं है, तुम मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो क्या? तो तेजस बोलता है, बाबू उसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे सकता, बस इतना समझ लो कि मुझे बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। तभी रोशनी बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम आसपास के लोग नहीं है बल्कि तुम्हारा डर है। तो तेजस बोलता है, जो भी है, पर मुझे तो एकदम केयरफुल रहना ही पड़ेगा ना, इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा है वही मैं करूंगा, रोज अलग अलग कलर के शर्ट पहनूंगा बस। अब मैं सीधा मंडे को आऊंगा, तब तक तुम प्लीज शोरूम को संभाल लेना। कहकर तेजस ध्यान पे बैठ जाता है और इधर रोशनी ये सब देखकर चिढ़ जाती है और बोलती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। दूसरे सीन में इधर हम सायली को देखते हैं जो कि अपने फूल वाले दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। फिर उनमें से एक सायली को बोलती है, रोज कितनी भी फूल माला बना ले सायली, जरूरत के मुताबिक आमदनी पूरी ही नहीं होती। तो सायली बोलती है, ताई आप सब आसपास में मंदिरों में ही बेचती है ना, इसीलिए। तभी सायली की दोस्त बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि भगवान भी उन्हीं का ही भला करते हैं जो 500,000 का चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम जैसे लोगों का नहीं। तो सायली बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ताई, सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही काफी है, हमारी मेहनत ही है जो हमें आगे ले जाती है। तभी सायली की दोस्त बोलती है, सायली तुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जीजू तेरी मदद करते हैं, घर पर तुझे सब कुछ लाकर देते हैं। अब तू हमारी तरह दिन रात बाहर धूप छाव बारिश में बैठकर फूल तो नहीं बेचती ना, बल्कि तू तो अपनी गाड़ी से आकर ग्राहकों को फूल दे देती है। और अभी जीजू ने तेरी मदद भी की थी ना वो फ्ली बाजार में, और तू तो अभी अंग्रेजी भी सीखने वाली है, फिर तू फराटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाएगी। पहले तो तेरे पास हिंदी मराठी के ग्राहक आते थे, पर अब तो तेरे पास अंग्रेजी बोलने वाले भी आ जाएंगे। सुन सायली, तू जो सीखे वो हमें भी सिखा देना, तेरे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। उसके बाद सायली अपने दोस्तों को कहती है, मैं क्या कहती हूँ, तुम लोग ना अपने पति से बात करो, फिर हम सब लोग मिलकर ना अंग्रेजी सीखने जाएंगे और हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। फिर सायली की दोस्त इधर बोलती है, पति के बारे में तो तू ना ही बात कर, वही अच्छा है। तो सायली पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तो उसकी दोस्त बोलती है, पत्नी होने के नाते ना हम अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को दिखता ही नहीं है। और कल ना मैं एक साउथ इंडियन परिवार के यहाँ गई थी फूल देने के लिए, और उन्होंने ना मुझे पैसा रत्तू डोसा बना के खिलाया। तो सायली ये सुनकर पूछती है, वो क्या होता है? तो उसकी दोस्त बोलती है, इसे ना चावल और हरी मूंग की दाल के साथ ना घोलकर बनाते हैं, दिखने में तो डोसा जैसा होता है, पर इसके अंदर ना उपमा होता है, और इसे ना अदरक की चटनी के साथ खाते हैं। इनका कुछ खास होता होगा, लेकिन खाने में ना बहुत स्वादिष्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने पति के लिए बना दूं, तो मैंने ना बहुत मेहनत से बनाया और उसने ना बहुत चाव से भी खाया, लेकिन मजाल है कि खाकर एक बार भी तारीफ कर दे। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया और मैंने ना बचा हुआ सारा खाना कुत्तों को डाल दिया। कम से कम कुत्तों ने खाकर अपनी दुम तो हिलाई, तो पति से ज्यादा वफादार तो वो कुत्ता निकला। तभी सायली की एक और दोस्त वहां बैठी कहती है, इस मामले में ना सारे पति एक जैसे होते हैं, कभी भी अपनी बाइकों की मेहनत की कदर ही नहीं करते। तो सायली बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सचिन के लिए ना मैं जब भी पूरी भाजी बनाती हूँ वो बहुत खुश होता है, बल्कि उस दिन तो वो ज्यादा खाना खाता है। तो उसकी दोस्त बोलती है, अभी तेरी नई नई शादी हुई ना सायली, इसके लिए तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ साल बीत जाने दे, फिर अपने आप तुझे पता चल जाएगा। तो सायली बोलती है, हमारी शादी को 1 साल के ऊपर हो गया है, फिर भी आज भी मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ ना वो हमेशा मेरी तारीफ करता है। तो सायली की दोस्त बोलती है, ऐसा क्या, तो तूने कभी पैसा रत्तू डोसा बनाकर जीजू को खिलाया है? तो सायली बोलती है, नहीं ताई, मुझे तो आज ही पता चला इस डोसे के बारे में। तो सायली की दोस्त बोलती है, तू एक काम करना, कल ना इसे तू जीजू को बनाकर खिला, वैसे तो तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन ये देखते हैं कि ये पैसा रत्तू डोसा खाकर जीजू तेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। तो सायली बोलती है, देखना सचिन मेरी तारीफ जरूर करेगा। दूसरे सीन में इधर हम घर का सीन देखते हैं जहां तेजस रेणुका को अपने कमरे में खींचकर ले आता है और उसका कवर्ट खोलकर दिखाता है, जिसमें सिर्फ तेजस के 7 शर्ट्स ही होते हैं, बाकी कोई कपड़े ही नहीं होते। तो ये देखकर रेणुका बोलती है, ये क्या, सिर्फ 7 ही शर्ट्स हैं यहाँ, बाकी के कहाँ हैं? तभी वहीं बैठी रोशनी बोलती है, काकू तेजस ने सारे कपड़े बाहर निकालकर यहाँ बेड पर रख दिए हैं और कबर्ड में सिर्फ 7 ही शर्ट्स रखे हैं। तभी रेणुका तेजस को बोलती है, तुझे पैसा ज्यादा हो गया है क्या, जो बाकी के शर्ट्स वहां रखे हैं तूने? मुझे इतनी रात गए तूने इसलिए बुलाया है क्या? तो तेजस बोलता है, आई पहले मेरी बात तो सुन। कहकर तेजस एक एक करके सारे शर्ट्स निकालकर रेणुका को दिखाते हुए कहता है कि मैं ये एक एक करके मंडे टू संडे पहनूंगा बारी बारी करके। तभी रेणुका ये सुनकर बोलती है, तू ठीक तो है ना, ये क्या बोले जा रहा है, रेनबो खा लिया क्या नाश्ते में जो ऐसा बोल रहा है, मंडे ट्यूसडे ये कलर वो कलर। फिर तेजस बोलता है, आई अब जिस दिन का जो कलर मैंने तुझे बताया है वही मैं वही कलर पहनूंगा। तभी रेणुका रोशनी को कहती है, रोशनी इसके सर पर कोई चोट आई है क्या, या फिर तूने ही इसे ऐसा करने को कहा है? तो रोशनी बोलती है, मैं क्यों कुछ कहूंगी काकू इसे, और वैसे भी तेजस को मैं अगर कुछ करने को बोलूंगी और वो सुनेगा क्या?
इसलिए आप ही पूछ लो कि ये सतरंगी आइडिया कहां से आया है इसे। तभी रेणुका पूछती है तेजस को, ये सब क्या है तेजस? तो तेजस फिर बोलता है, आई देख, तुझे तुझे वो लेटर याद है ना, उसमें क्या लिखा था कि मेरे आसपास के लोगों की वजह से मैं खतरे में पड़ सकता हूं। तो मैंने ये सब तुम दोनों को बताया, तो तुम दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। इसलिए मैं मेरे फ्रेंड जो है ना कार्तिक, उसके पास गया। वो ना मुझे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गया और उसी ने मुझे बताया कि ये जो कलर्स है ना, ये मेरे रक्षा कवच बनेंगे, और जिस दिन जो कलर बोला है ना वो मैं पहनूंगा तो मैं एकदम सेफ रहूंगा। तो रेणुका फिर ये सुनकर बोलती है, तू इन सब चीजों में कब से विश्वास करने लग गया रे, और कितने पैसे उड़ाकर आया है इन सब में? तो तेजस बोलता है, आई पैसों का क्या है, इंसान की सेफ्टी के आगे पैसा धूल है। तो रेणुका फिर बोलती है, अच्छा अगर पैसा धूल है ना तो एक बोरी जा उठाकर लेकर आ बाहर से। मुझे लगता था कि तू अब समझदार हो गया है, पर नहीं, तू तो वैसा का वैसा ही है, तुझमें जरा सा भी अकल नहीं आई। कब बड़ा होगा तू तेजस? तो तेजस फिर बोलता है, आई मैं सच कह रहा हूं, तुझे पता है ना कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं, सब लोग जलते हैं मुझसे। वो जो समुद्र में केकड़े होते हैं ना, उसकी तरह मुझे नीचे खींचते रहते हैं, और अगर सेफ रहूंगा मैं तभी तो सक्सेसफुल बन पाऊंगा, और तभी तो वो सचिन साइली से आगे बढ़ जाऊंगा। तो रेणुका बोलती है, तेजस जैसी तेरी हरकतें हैं ना, सक्सेस का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन तू खुद को और हम सबको पागल कर देगा। संभल जा तेजस, सुधर जा, अभी भी टाइम है, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अगली सुबह देखते हैं साइली को, जो कि किचन में पेसा रत्तू डोसा बना रही होती है और कहने लगती है, ये डोसा सचिन को बहुत पसंद आएगा और इसे खाकर वो मेरी तारीफ पक्का करेगा। उसके बाद इधर आगे हम देखते हैं दूसरी तरफ परेश नाश्ते के लिए टेबल पर बैठता है और पूछता है साइली को कि आज क्या बना है नाश्ते में। तो साइली फिर वो डोसा लेकर आती है और परेश को कहती है, काका पेसा रत्तू का डोसा है। तो परेश फिर ये सुनकर कहता है, अरे वाह, ये तो आंध्रा का डिश है। उसके बाद परेश डोसा खाता है और साइली की काफी तारीफ करते हुए कहता है, क्या स्वाद है साइली। तुझे पता है साइली, जब मैं ट्रेन से उस रूट पे जाता था ना, तो हमेशा मैं यही खाता था। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये तूने यहाँ मुंबई में बनाया है। एक बात तो माननी पड़ेगी साइली कि तेरे हाथ के टेस्ट को कोई मैच ही नहीं कर सकता। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रेणुका आ जाती है खाने के टेबल पर और उस डोसे को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या बनाया है, हरे रंग का डोसा है कि चीला है? तो परेश फिर बोलता है, रेणु ये चीला नहीं बल्कि ये पेसा रत्तू डोसा है। तो रेणुका बोलती है, वो जो भी है, हरी चटनी डाल दी होगी इसलिए हरा बन गया। तो साइली बोलती है, नहीं नहीं काकू, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मूंग दाल का बना है। तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है, रेणु ये आंध्र की फेमस डिश है, बहुत हेल्दी है, एक बार खाकर तो देख। तो रेणुका फिर साइली को बोलती है, तू कुछ नॉर्मल सा रोज जैसा खाना नहीं बना सकती क्या? कुछ अलग करना जरूरी है क्या? ये क्या नया नया प्रयोग करती रहती है, हम पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट करना है तुझे? तभी परेश बोलता है, रेणु तू क्या चूहा है, साइली तुझ पर क्यों एक्सपेरिमेंट करेगी? तो रेणुका फिर खामोश हो जाती है, कुछ बोलती नहीं। उसके बाद रेणुका उस डोसे को खाती है और रेणुका को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो फिर भी बोलती है, ठीक ठाक ही बना है, टेस्ट में भी अच्छा है, पर फिर भी नॉर्मल सा बना ही सकती है ना। उसके बाद आगे हम अगले सीन में देखते हैं सचिन बाहर से आता है फोन पर बात करते हुए खाने के टेबल पर, और बात करते करते डोसा खाने लग जाता है और साइली इधर इंतजार कर रही होती है कि कब सचिन उसके खाने की तारीफ करेगा, लेकिन वो है कि कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ खाने ही लग जाता है फोन में बात करते हुए। उसके बाद आगे हम देखते हैं खाने के टेबल पर तेजस, रोशनी, रिया, आकाश आते हैं और आकाश इधर बोलता है, वाह वहीनी, आज कोई नई डिश बनी है क्या? तो साइली बोलती है कि हाँ। तो रिया वो डोसा देखकर बोलती है, ये तो पेसा रत्तू है ना? तो साइली बोलती है, हाँ रिया। फिर आकाश रिया से पूछता है, तुम्हें इस डिश के बारे में कैसे पता? तो रिया बोलती है, अरे आकाश, जब मैं हैदराबाद गई थी ना डबिंग करने के लिए, तभी मैंने ये डिश खाया था। तभी रेणुका इधर और उस डिश की तारीफ नहीं सुन पाती। फिर वो रिया को कहती है, हाँ रिया ठीक है, नया डिश बनाने से कोई एडवांस नहीं हो जाता, पुराना तो पुराना ही रहता है काकू भाई। ये सुना रही होती है रेणुका साइली को। तो साइली इधर रेणुका को जवाब देते हुए कहती है, काकू पर आपसे ज्यादा नहीं। तो ये सुनकर रेणुका का मुंह ही बंद हो जाता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।